जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। दिस इज नवीन। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर पीडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सीजन की सीरीज ला रहा हूं आपके लिए। एक से बढ़कर एक वीडियो, बहुत ही प्यारे वीडियो ला रहा हूं। आपको ज़रूरत है पूरी सीरीज देखने की। अगर आप अभी नए हैं और पहली बार आपको ये वीडियो स्क्रॉल करते कहीं मिल गया है, तो मैं आपसे कहूँगा एक बार जरूर हमसे जुड़कर देखें। मैंने प्रैक्टिस सीजन बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और ग्रामर भी स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस सीजन जाइए पीडी क्लासेस के प्लेलिस्ट में। और जो चाहते हैं हमको बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, सर हम नहीं जानते इंग्लिश ग्रामर कैसे यूज की जाती है, रूल्स नहीं जानते कैसे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है, वो मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अब इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो का इंट्रो ये है कि मैं एकदम डिफरेंट लाया हूँ। डिफरेंट का मतलब, इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको पता है सीडीएस में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो किसके हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। जैसे आप देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसको आप 10 में से 10 कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जरूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की। पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, चालू हो जाइए। ये मत करिए कि सीख लेंगे सर, नोट नहीं करना है। यहाँ ये फाइनल है। मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ एक ही वीडियो में फाइनल करके जाता हूँ, कल के लिए नहीं छोड़ता। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और सुन लीजिए क्वेश्चन कब के हैं। ये सीडीएस के एग्जाम के 2023 के हैं। सेकंड वाला जो हुआ था ना 2023, उस वाले के हैं। एनडीए वालों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंग्लिश इंग्लिश होती है, कितनी बार बताऊं। ये नहीं कि नहीं अब सर ने सीडीएस लिख दिया है चलो हम कल्टी मान लें। अरे उसका मतलब ये नहीं है, ये सबके लिए है, हर उस बंदे के लिए जो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है ना, सिलेबस एक ही है, पढ़ना वही है, क्वेश्चन वैसे ही पुटअप होंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। एनडीए से हो, सीडीएस से हो, एफकेट से हो, एसएससी से हो, इट डजंट मैटर। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विद अ पॉजिटिव वेव। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी, पहला क्वेश्चन, आई कैन हार्डली बिलीव इट। सुनिए क्या फॉर्मूला रहता है, मैं समझाऊंगा। कोई नया है तो उसको समझ लेने दीजिए। सबसे पहले आपको ये टिक लगा है ना, सीडीएस टिक लगा के देखता है। वो कहता है जिस वर्ड पे मैंने टिक लगाया है इनमें से चार में से चुनिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि हार्डली, ये जो हार्डली वर्ड लगाया है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज एडवर्ब और दिस इज वर्ब। सो यू नीड टू recognize what is the parts of speech, correctly parts of speech hardly you need to note down right now। मैं पहले बताऊंगा फिर समझाऊंगा। सुनिए, there's a two type of the things in this। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, नोट करते जाइए ध्यान से, फिर रफ करता जाऊंगा। ओके, एक वर्ड होता है आपका हार्ड सॉरी, एक होता है हार्डली। ओके, one word is hard, one is hardly. Just simple. I'm not going to stress the things. I just want to tell you that this is an easy way. You have to recognize if you find hard that it is adjective. Sorry, adjective. It is adjective, and it is used hardly. Then it is adverb. Okay. So please remember, note it down right now. The very first question, you can again get this. Definitely, you can again get this in 2024 paper of CDS second first paper, which is going to be held in 21st। you know very well 21st अप्रैल। आप जानते हो एफकेट का भी आने वाला है तुरंत ही, आईवी का आने वाला है। तो ये जितने मैं बता रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस का मतलब ये होता है 10, जैसे आपने एनालिसिस की तो उसमें से कंफर्म एक दो क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं, और वही मेरा कारण है। मैंने आपको बताया था मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन लाता हूं, और एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड द मटेरियल व्हाट इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन द एग्जाम, और गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू गेट इन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सो एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग, सो प्लीज फॉलो दिस। Hard, if you find hard, then hard is always adjective, take it as an adjective. If you find hardly, then it is adverb। बिना सोच समझे, hardly adverb, hard adjective। Okay, now tell me the correct answer। Now you can obviously say sir this is hardly, and you told us that hardly is adverb। the correct answer is adverb। now you can get the right thing, and this is the final thing that you have to remember, hard is adjective, hardly is adverb। next question, now let's start। the second question is I hurt myself। I hurt myself, you need to tell me what is the myself। maybe there's lots of the student who know already this answer, because CDS not going to ask a difficult question, they are always ask
a little bit easy or little bit difficult. Okay, so this is the two, I think according to me this is the easy question यार, बहुत easy है, हर बच्चे पे बनता है। सेल्फ प्रोनाउन सुनिए, ये जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन की सीरीज नाउन मैंने सब पढ़ा के डालने वाला हूँ, धीरे धीरे एक एक लेक्चर मिलता जाएगा, उसको डिटेल में देख लेना, लेकिन यहाँ पे तो मैं समझा दूंगा। ये जो सेल्फ लिखा है, जितने भी ये होते हैं ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये सेल्फ प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं? सेल्फ प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव में आते हैं और एम्फेटिक में आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेल्फ वाले आपको मिलेंगे, नोट कर लीजिए, सेल्फ वाली जितने भी थिंग्स मिलेंगी, देखिए मैं टू एंड थ्रो बता रहा हूं, अगर ये चीज मिले बिना कुछ सोच समझे टिक कर देना भाई, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं नोट कर लीजिए। इसमें बिल्कुल नहीं आलस करना है कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट चीज आपको बता रहा हूं। सेल्फ आपको कभी मिले तो इनको आप एम्फेटिक और मैं जैसे बताया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, बट उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सीधा प्रोनाउन लगाइए। क्या है ये? प्रोनाउन। तो जब भी आपको सेल्फ वाली चीज मिले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, और इतने सारे होते हैं, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब लिख लीजिए जो मैंने बोले हैं, आपको प्रोनाउन में लिख लेना है। जब भी सेल्फ वाला मिले प्रोनाउन लगाना है, बिना सोचे समझे, गिव मी द आंसर, व्हाट इज द सेल्फ? सो ऑब्वियसली सर, नाउ इट इज द प्रोनाउन। सेल्फ, माई सेल्फ इज द प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज द वेरी इजी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट the parts of speech is the topic that you can mark 10 out of 10 by watching this video, so please watch till the end। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सेकंड क्वेश्चन, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। तो उसने ये पूछा है कि दिस इसमें क्या है, इसका व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब। सो ऑब्वियसली सुनिए ध्यान से, मैं दो चीजें आपको समझा दूं। The very first, I have already told you in the previous lectures of that I have already uploaded on YouTube channel, PDA classes. So I am talking about what adjective or adverb. What is the adjective and adverb? There is the biggest difference between adjective and adverb. Try to remember this. First is adjective. I'm going to tell you adjective. Adjective. What is the adjective? Adjective means to say which shows the quality. You know very well. What is the adjective? It is always shows the quality. Please remember, it is always shows the quality. Quality means to say, quality का मैं क्या बोल रहा हूँ? Adjective वो कहलाते हैं जो आपकी विशेषता बताए। Quality यानी विशेषता। अभी अरे कोई भी हो, हिंदी वाला बैठा हो, इंग्लिश वाला बैठा हो, डजंट मैटर यार, इंग्लिश है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कौन नहीं जानता है? काला, मोटा, नाटा, पतला, लंबा, ये सब क्वालिटी है आपकी। बुराई भी आपकी क्वालिटी हो सकती है, अच्छाई भी आपकी क्वालिटी हो सकती है। अरे अरे वो बहुत बदतमीज लड़का है, बदतमीज क्वालिटी है। जैसे कि मैं बोल दूं, अरे आप बहुत अच्छे हो यार, आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप डिसेंट तरीके से वीडियो को देख रहे हो यार। क्योंकि यही होता है, किसी का वीडियो निकाला, आपने देखा टिल द एंड, यही तो डिसेंट मैनर है। अब मैंने कहा डिसेंट, आप बहुत ही अच्छे हैं, गुड, आपकी क्वालिटी बता दी। यानी कि जब भी कोई आपकी तारीफ करे, बुराई करे, कुछ भी करे, तो वो क्या कहलाता है? क्वालिटी। वो एडजेक्टिव में आता है। अब सुनिए ध्यान से, एडजेक्टिव कहलाता क्या है ये तो बता दिया। एडजेक्टिव स्पेशली किसको इंडिकेट करता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एडजेक्टिव इज ऑलवेज इंडिकेट, इट इज ऑलवेज शोज द क्वालिटी ऑफ, you can also write shows the quality of shows the quality of noun and pronoun। नोट इट डाउन राइट नाउ। इसी एक वीडियो में बहुत सारी चीजें बता दूंगा। मैंने क्या बोला कि आपका जो एडजेक्टिव होता है ये हमेशा क्वालिटी बताता है नाउन एंड प्रोनाउन की। अरे सर, तो कहने का मतलब केवल नाउन प्रोनाउन की? यस, डेफिनेटली लिख के जाइए। 100% मेरा बताया कभी गलत नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो मैं एक बार इंग्लिश में बोल दूं वो कभी गलत नहीं होगा, वो है सो है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द क्वालिटी व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, दैट व्हाट वी कॉल एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, मींस टू से एडजेक्टिव वो वर्ड हो गए जो नाउन और प्रोनाउन के आगे आते हैं। यानी कि हर वो वर्ड, दुनिया का हर वो वर्ड, मैंने क्या बोला? दुनिया का। मैं कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं रखना चाहता कि कुछ ही वर्ड रट लीजिए, दिस दैट दीस दोज, या फिर मैं नहीं बता रहा। मैं आपसे क्या बोला? दुनिया का हर वो वर्ड जो आपका नाउन से पहले आए और जो उसकी क्वालिटी बताए, ध्यान रखिएगा, वही एडजेक्टिव है। क्या बोला मैंने? वही एडजेक्टिव है जो नाउन प्रोनाउन से आगे आए, ठीक ना? तो आपका एडजेक्टिव हो गया। एक चीज होती है आपकी एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब भी आपकी क्वालिटी बताता है, लेकिन क्या, किसकी? ध्यान सुनिए, ये खुद एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। ये एक एडवर्ब, एक अपने आप को ही एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। दिस इज ऑल्सो शोज द क्वालिटी ऑफ प्रेपोजिशन, ऑल्सो शोज द क्वालिटी ऑफ कंजंक्शन,
एंड ऑल्सो शोज द क्वालिटी ऑफ सेंटेंसेस, इंटायर सेंटेंस को भी इंडिकेट कर सकता है। बट याद रखिए मैंने क्या लिखा, डिफरेंस है, बिगेस्ट डिफरेंस, देयर इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एडवर्ब। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव shows the quality of only two words, noun and pronoun, but adverb shows the quality of rather than noun and pronoun। noun और pronoun को छोड़कर, बात आई ना समझ में, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, एडवर्ब की, सेंटेंस की, प्रेपोजिशन की, सबकी बताएगा, बस नाउन प्रोनाउन की नहीं बताएगा। वेरी सिंपल, अब तो समझ में आ गया यार, अब तो बता देंगे कि एडजेक्टिव होता है नाउन प्रोनाउन के आगे आता है, और एडवर्ब होता है इन सबके आगे आ जाए, या क्वालिटी बताए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्वालिटी बताए। अब जल्दी बताइए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। अब भाई ये बॉय क्या है मुझे बताइए, ये नाउन है कि नहीं? अगर आपने अभी तक मेरा नाउन वाला वीडियो न देखा हो तो जाके देख लीजिए, एक ही वीडियो में दुनिया के नाउन मैंने समेट के रख दीजिए। क्या है नाउन, आप विदिन अ सेकंड नाउन बताएंगे। बॉय इमेज बनती है, अभी फिर से बता देता हूं, जो इमेज क्रिएट करे वही नाउन है। अब ये बॉय, लड़का, लड़का कैसा होता है भाई, आंखें होती हैं, बाल होते हैं, जैसे कि दिखते हैं, वही तो लड़का होता है, ठीक है ना। तो एक इमेज क्रिएट करे, द थिंग्स दैट क्रिएट द इमेज इन योर माइंड, और फोटो दैट इज कॉल्ड द नाउन। क्लियर ना। अब नाउन के पहले जो वर्ड लिखा है बता दीजिए क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या फिर आपके इतने सारे लिखे, आर्टिकल भी लिखा है। अरे सर समझ में आ गया, आप ही ने तो बताया एडजेक्टिव वही कहलाता है जो नाउन प्रोनाउन के आगे है। अब सर यहाँ पे बॉय नाउन है, दिस क्या होगा आपका, ऑब्वियसली दिस इज एडजेक्टिव। क्या होगा, adjective। That's why I'm saying you this is the best video that you can get right now। यहाँ पे आपको हर चीज बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको लिखना ना भूलें। जो बोल रहा हूँ हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लीजिए, उर्दू मराठी जिसमें लिखना है लिख लीजिए, समझ के जाइए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब सुनिए ध्यान से, मैंने अभी के अभी समझाया है यार। देखिए सीरियस कितने प्यारे क्वेश्चन देता है यार, क्या ही बताऊं यार, बस समझना पड़ता है, इतने प्यारे क्वेश्चन है। 10 आउट ऑफ 10 इस वीडियो को देखकर आप इस बार करके आएंगे, इसलिए बोल रहा हूं देख के जाइए। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव होता है नाउन प्रोनाउन के आगे आता है, एडवर्ब होता है एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडवर्ब, सेंटेंस, प्रेपोजिशन के आगे आता है। या आगे आए या क्वालिटी बताए, तो ये क्वालिटी बताएगा नाउन प्रोनाउन केवल। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, एडजेक्टिव क्या होता है, जल्दी जल्दी, हाँ आप ही बोलिए, क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। हाँ सर अभी रट लीजिए ना। और एडवर्ब क्या होता है सर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी क्वालिटी बताए, वही एडवर्ब कहलाता है। यानी कि आपका खुद एक एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, प्रेपोजिशन की क्वालिटी बताएगा, कंजक्शन की क्वालिटी बताएगा, सेंटेंस की क्वालिटी बताएगा, बस नाउन प्रोनाउन की नहीं बताएगा। अब सुन लीजिए, मुझे बताइए ब्यूटीफुल क्या है। आपको वेरी पूछा है ना, 2 मिनट के अंदर आंसर आपने सोच लिया भी होगा मेरे ख्याल से। ब्यूटीफुल तारीफ की है ना, फ्लावर, तारीफ किसकी हो रही, फ्लावर की हो रही ना। फ्लावर एक नाउन, देखिए हर चीज में यही बता जा रहा है, फ्लावर की इमेज क्रिएट होती है। अरे हाँ फ्लावर नाउन होता है। देखिए मैं इसमें सब बता दूं, ये क्या है, ये आर्टिकल, क्या है ये आर्टिकल, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं या एडजेक्टिव आते हैं। अब ये ना नाउन, इसकी क्वालिटी बताता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है क्या, फ्लावर। अरे भाई दा थोड़ा ना ब्यूटीफुल होगा, क्या होगा, फ्लावर। वो जो नाउन की क्वालिटी बताया वो क्या कहलाता है, बताइए मुझे ये क्या है। अरे बोल दो, एडजेक्टिव। सोचना नहीं है, मुझे पता है आपके आंसर आने लगे हैं, लेकिन देख लीजिए एक ही वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि देखिए फ्लावर आपका इमेज क्रिएट होती नाउन, इसके पहले आता है आर्टिकल या एडजेक्टिव। सर आर्टिकल ए एंड द सभी जानते हैं बिना सोचे समझे। अब बताइए मुझे ब्यूटीफुल क्या है, ये देखिए। अब मुझे बताइए द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है। अरे बहुत खूबसूरत है या फूल खूबसूरत है, ऐसे हिंदी में निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बताया जैसे कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और बहुत ही अच्छे से मैंने चीजों को समझा है, और वही चीजें जैसे मैंने समझा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिए। फूल खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत है, अरे सर फूल खूबसूरत है, और जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। बिल्कुल सर आपने अभी बताया एडजेक्टिव कहलाता है। ये देखिए वो भी क्वेश्चन सेम था। अब बताइए ये बेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है, बेरी को पूछ रहा है, वो पूछ तो बेरी को रहा है, तो बेरी को क्या बताएंगे, फ्लावर बहुत है मतलब फूल बहुत है या बहुत खूबसूरत है। अरे ये खूबसूरत की क्वालिटी बताता है, बहुत खूबसूरत। आपने जैसे मैंने कहा आप अच्छे हो, मैंने कहा दिनेश, रमेश, मैंने कहा आकांक्ष, आकाश, किसी का भी नाम लिया, मैंने कहा आप बहुत अच्छे हो, आप डिसेंट मैनर में देख रहे हो वीडियो, क्योंकि ये वीडियो से आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप कवर करने वाले हो 2024 में सीडीएस के एग्जाम में। अब सर हाँ ये तो बात सही है, अच्छा हूं, अच्छा क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो, जो मैंने लगाया बहुत
अच्छे। अब जो अच्छा है, बहुत है, तो बहुत किसको इंडिकेट करता है? अच्छे को। तो बहुत क्या हुआ आपका, मैंने बिल्कुल अभी बताया, ये हो जाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा? क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव की, किसकी क्वालिटी? ब्यूटीफुल की क्वालिटी बताता है, बहुत अच्छे। तो वो वर्ड जो एडवर्ब की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव या फिर कंजक्शन, एडवर्ब वो वर्ड कहलाते हैं जो एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन किसी की भी क्वालिटी बताए, बस नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, वो एडवर्ब कहलाता है। तो बिना सोचे समझे यार, मैंने इतना डिटेल समझा दिया है, तो अब तो लगा ही दो। ये क्या है? एडवर्ब। वेरी क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, बहुत फ्लावर की नहीं बता रहा। तो आपको हिंदी से भी बता दिया कि मान लो आपको लगता है कि सर डायरेक्टली इंग्लिश से नहीं आ रहे, तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्लावर अच्छा है, तो आपने बताया बहुत ही खूबसूरत है फ्लावर। तो फ्लावर खूबसूरत है, ये खूबसूरत तो फ्लावर की बता रहा क्वालिटी, लेकिन बहुत बता रहा है खूबसूरत की, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कहीं से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाइए, इट डजंट मैटर। अब देखिए अगला, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है, इसमें मुझे रूल समझाना है। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस should retire to bed. Sorry, it is 11 o'clock now and all of us should retire to bed. अब मुझे बताइए, अब मतलब इसकी बात कर रहा है, वो पूछा इट क्या है। अब सुनिए, मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे चीज ये बहुत ही सुनिए, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूँ इट से रिलेटेड, फिर से आएगा इट से, ध्यान दीजिए, फिर से आएगा इट से, लिख के ले लीजिए। 2024 के पेपर में इट फिर मिलेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, अभी 5-6 क्वेश्चन है, अगले फिर दे दूंगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए इट क्या होता है। इट जो होता है आपका, आधे लोग पहले ही बोल देंगे सर पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो शायद ये किसी का दिमाग जाए इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। पहले मैं इसका आंसर बोले दे रहा हूँ, ये क्या है आपका? इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये? ये आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन है। सर होता क्या है, जरा अगर आप समझा देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनिए, जो इट होता है, ये आपका बड़े अच्छे से लिख लीजिए, मैं बहुत ही डिटेल में समझा देता हूं। एक खुद पर्सनल प्रोनाउन में आता है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है, दोनों ही में काम करता है, और एक यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन में आता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन में आता है, ठीक है। अरे इतने खुश मत होइए जिनने पहला लगाया, सर आता तो है तो दोनों में तो हम पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो इम्पर्सनल की तरह कर रहा है। अभी समझ लीजिए कि पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल, एकदम डिटेल में सुनिए। अब मैं इसको जैसे पहला और दूसरा, इट हमेशा प्रोनाउन होता है, कौन सा? पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों में होता है। अब बात आती है कि सर इसको समझना है, तो मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल से सीधा समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको, सुनिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूं यहीं पे, दे bought a house, they bought a house last year, they bought a house last year, they bought a house last year. It is spacious, it is spacious, ठीक है, एंड मॉडर्न। ये क्वेश्चन दिया मैंने। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया और मुझे बताइए यहां पे इट क्या है। अरे सर वही तो समझना है आपसे, इट है क्या, तो वही मैं समझा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या बोला? दे बॉट अ हाउस, उन्होंने घर खरीदा, लास्ट ईयर, ठीक है। इट इज स्पेसियस एंड मॉडर्न, ये बहुत ही स्पेसियस है और मॉडर्न है, यानी कि बहुत ही शानदार है, लग्जरी है, बहुत ही मॉडर्न है, आधुनिक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इट क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पता है प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। अब आपको मालूम है, जैसे कि मैंने कहा आप रमेश हो, रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश इस स्कूल में पढ़ता है, रमेश के पापा ये काम करते हैं, रमेश की मम्मी हाउस वाइफ है। अब मैं आपको रमेश 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 बोले जा रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे, ठीक है, आपको आप बोले सर क्या दिक्कत, क्या रमेश ही तो हूं इसलिए तो बोल रहे, नहीं। जब आप ग्रामेटिकली देखते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एररी के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप बार बार नाउन का यूज करते हो तो इट मेक द लैंग्वेज एब्सर्ड and lead some serious error. Then that is our motto to understand what is the error in that sentence. The error is you are using noun again and again. Ramesh, Ramesh, Ramesh. Ramesh is a good boy. Ramesh father do this. Ramesh mother is blah blah blah. Ramesh, Ramesh, Ramesh. So this is wrong. In the place of Ramesh, you need to क्या, he, his, ये सब करना चाहिए, प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब आप देखिए मुझे, here we are talking about house. House is the noun. बताइए नाउन है कि नहीं? अभी कभी मैंने समझा दिया नाउन क्या है, जो इमेज क्रिएट करे, घर की इमेज आती है, अरे ऐसा होता है, छत होती है, कमरे होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये घर होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि घर के लिए यहाँ पे क्या लगा? दे बॉट अ हाउस
लास्ट ईयर उन्होंने पिछली साल घर खरीदा। किसकी बात चल रही? घर की। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से ध्यान दीजिए। इट इज स्पेसियस एंड मॉडर्न। अब यहाँ इट किसकी बात कर रहा है मुझे ये बता दो बस। क्या तुम्हारी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? अरे यहाँ घर की बात कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है घर को। क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको? दे बॉट अ हाउस लास्ट ईयर, हाउस इज स्पेसियस एंड मॉडर्न। अरे यार हाउस हाउस दो बार गलत हो गया ना, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर दो बार एक ही नाउन बार बार आए वो गलत है, उसको बस एक बार यूज करें, अगली बार में प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन हुआ क्या? इसी को इस हाउस के परिप्रेक्ष्य में जो प्रोनाउन आया है इसको बचाने के लिए वो इट आया है, ताकि आपकी एरर ना हो। वो इट आया है, और जब इट इस तरीके से प्रोनाउन की तरह यूज हो किसी के परिप्रेक्ष्य में, मतलब नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए जब यूज हो, तो तब आपको इसको टिक कर देना है पर्सनल प्रोनाउन। ये मोटो था समझाने का। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला? जब किसी को इंडिकेट करके लिखेंगे आप ऐसे, जब किसी को इंडिकेट करके लिखेंगे तो आपको बताना है यहां पे इट इसको इंडिकेट करता है हाउस को, यानी ये नाउन है, और यहां पे ये पर्सनल प्रोनाउन। नोट कर लीजिए, बोला ना मैंने पर्सनल प्रोनाउन। एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी बता के जाइए। क्वेश्चन क्या है? यहां पे मैं लिखता हूं आई गैव यू सम मनी। आई गेव यू सम मनी। बहुत अच्छे से नोट कीजिए, जितना बेस्ट हो सकता है मैंने आपको दिया, और यहां पे आपको समझना है। समझ में आया भी होगा, ठीक है। टू कीप विथ यू, टू कीप विथ यू वेयर इट इज। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? ध्यान सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर आपको देना है। आई गिव यू सम मनी, मैंने किसको? पैसे, आपको पैसे दिए। टू कीप विथ यू, आपने साथ रखने के लिए। वेयर इज इट, अब वो पूछ देगा सीडीएस में यहां पे इट क्या है। अब देखो यारों, आप ही दे दो आंसर मुझे, ठीक है ना? मैंने समझा दिया, बहुत अच्छा आंसर दे दो। इतना डिटेल से मैं जब से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो बताइए। अरे सर यहाँ पे मनी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मनी एक नाउन है। क्या है? मनी नाउन है। कैसा? मनी नाउन है। मनी भाई, मनी नाउन है, और मनी नाउन है। इस मनी की रिपीटेशन बचाने के लिए इट आया। वेयर इज मनी लिखोगे क्या? वेयर मनी इज, ऐसा लिखोगे क्या? बार बार नाउन की रिपीटेशन नहीं करती, मैंने अभी बताया है। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जब इट का यूज होगा तब उस समय आप पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब बात आती है इम्पर्सनल की, तो यूं चुटकियों का खेल है, सुनिए। इम्पर्सनल प्रोनाउन डायरेक्टली ये यूज हो जाए, से फॉर एग्जांपल अगर सीधा आ जाए, यहां पे मैं एग्जांपल यहां लिख दूं, यहां पे कुछ एग्जांपल लिख दूं। इट इज संडे टुडे। इट इज, जैसा कि मैं संडे को वीडियो बना रहा हूं अभी, इट इज संडे टुडे, मैंने बोला इट इज संडे टुडे। अब वो पूछेगा, ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, अब मुझे बताइए, वो पूछेगा इट यहाँ पे क्या है, बता दीजिए। इट इज संडे टुडे, इट यहाँ पे क्या है बताइए यार। इट इज संडे टुडे, इट यहाँ पे क्या है? अरे सर आपने अभी बोला है कि यहाँ पे जब रिपीटेशन के लिए यूज हो नाउन की तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पे किसकी रिपीटेशन के लिए यूज हो रहा है? डायरेक्टली यूज हो रहा है ना सब्जेक्ट की तरह। अब डायरेक्टली सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन, IP, इम्पर्सनल प्रोनाउन, ये है इसका करेक्ट आंसर। और लिखते जाइए एग्जांपल, क्या है? इट वाज सनी, इट वाज मंथ ऑफ जून, ठीक है ना? तो मैंने बोला इट वाज मंथ ऑफ जून, देखिए डायरेक्टली खुद ही अपने आप को सब्जेक्ट बना लिया है, तो इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना? तो बस ये समझ में आया होगा इम्पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन क्या, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, और नोट आपको करना है। देखिए मैंने बहुत अच्छा बताया है। अब आप मुझे जल्दी फटाफट बता दीजिए, कहां गया? इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। बताइए यहाँ पे अब इट क्या है? अब बताइए कौन लगाएगा पर्सनल प्रोनाउन या इम्पर्सनल? अरे मैं लगा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इम्पर्सनल है। क्या सहमत है मेरी बात से? जल्दी से बोल दीजिए। बिल्कुल सहमत है, क्योंकि समझ में आ गया है यहाँ पे इट किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, इट खुद सब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसका आप इम्पर्सनल प्रोनाउन हो गया। बात आई समझ में? बहुत ही प्यारा। अगला चलते हैं, दिस इज हिज पेन। अभी क्या अभी बताया है, अब मैं बार बार इसको नहीं आपको दोहराऊंगा। ये पेन क्या है? इमेज बनती है, नाउन है, इमेज क्रिएट हो रही है दिमाग में। नाउन के पहले दुनिया का हर वो वर्ड, नाउन के पहले दुनिया का हर वो वर्ड जो आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जहां पे एडजेक्टिव लिखा है बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले दुनिया का हर वो वर्ड, पजेसिव एडजेक्टिव। इतना प्यारा मैंने एनालिसिस किया। अब मुझे बताइए क्या सा मजा आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करके जाइएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने 6 क्वेश्चन डाले हैं, आई होप इतना सफिशियंट है। मैंने काफी कुछ इसमें डिस्कस कर दिया है। ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को देखकर मैं गारंटी देता हूं कि आप ये 6 क्वेश्चनों, मैंने एक और ला दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहते हैं, आप बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। बशर्ते जो मैंने चीज बताई है उसको यहां फिट करना है, लिख के नहीं रख लेना है बस।
यहां फिट करना है, अगर यहां फिट हो गई यही आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क के आएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है। आपको हर चीज बस ध्यान से पॉजिटिव वे में लेना है, बहुत ही अच्छे से। देखिए मैं कंटिन्यू आपके लिए बहुत प्यारे से प्यारे वीडियो बना के ला रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे जुकाम है आज और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए मैंने इतना छोटा सा वीडियो बनाया है जितना भी बना। और यार आपका प्यार मिलता रहे, जैसा कि आप मेरी इंग्लिश की वीडियो को प्यार दे रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। और जो बच्चे हमारे कनेक्ट है हमसे बहुत ही अच्छा, ऑफलाइन बच्चे भी देखते हैं, उनके लिए भी, ऑनलाइन जो बैठते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारा यही मोटो है कि आपको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर कंटिन्यू देखें। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे आसपास हैं, हमारी क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं, आप चाहते हो कि सर लोगों से हमें ऑफलाइन लेना है, तो आप बिल्कुल मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो आप आ सकते हैं, और बहुत ही प्यारी तरीके से, इससे भी बेस्ट क्लासों में रोज डिस्कस किया जाता है। हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चों को जो एग्जाम पैटर्न है ना वो हाथ में आ सके, क्योंकि मोर एंड मोर प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप अच्छे से जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो आपको उस चीज को याद रखना है। अब आप किसी स्ट्रीम से बन रहे हैं, एनडीएस सीडीएस किसी भी स्ट्रीम से, इट डजंट मैटर। अब मैं आपको बता दूं हमारे पीडीए क्लासेस पर इसी तरीके से जितने भी बंदे पढ़ा रहे हैं ना, मैं सच बोल रहा हूं, सभी को अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही तगड़ा नॉलेज है। जैसे कि साइंस वाले सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, मैं गारंटी कहता हूं यूं आंखें बंद कर लो बस, साइंस जो पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, आप उतने वीडियो फॉलो करके जाओ। कसम से खा के बोल रहा हूं कि आप जो एनडीए सीरीज में बैठते हैं ना, पूरे में से पूरा साइंस पोर्शन ना करके आए, ये मेरी गारंटी है, मैं सच बता रहा। मैंने भी उनके बैठकर लेक्चर पढ़े हैं, क्योंकि एज रिसेंटली हम लोग दे रहे हैं तो बहुत ही प्यारा डाटा वो कलेक्ट करके आ रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके एनसीईआरटी का डाटा निकालते हैं। साइंस भी और आपका मैथ वाले सर भी, हिस्ट्री जो आपको प्रोवाइड की जाए, बहुत ही डिसेंट मैनर में वीडियो देखिए। और इंग्लिश स्पेशली, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अरे पटवारी वाले अगर बैठे हैं तो ये मत स्ट्रेस लीजिए, अरे आप तो पढ़ा रहे यूपीएससी का, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी वीडियो हो सकता है, ठीक है ना। कह दीजिए, मैं कमेंट में आपके लिए स्पेशल लेता हूँ क्वेश्चन, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यार अपना प्यार देते रहिए, मैं बहुत खुश होता हूँ। आपका ये सब देखकर कमेंट जरूर छोड़ के जाइए कि सर वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं मैं जरूर उस पर अमल करूंगा। और रही दूसरी बात ये कि आप लाइक तो जरूर कर दीजिए। इफ यू वांट टू गेट अ वे देन फॉलो पीडीए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।